दोस्तों, दिल्ली के होटल फ्लोरिश में सुबह सुबह जब लोग सो रहे थे तो अचानक आग लग गई। 21 लोग मारे गए। होटल को बीएनबी का लाइसेंस मिला हुआ था। सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन 25 कमरों का होटल चलाया जा रहा था। कुछ कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए थे। होटल मालवीय नगर के मैक्स हॉस्पिटल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था, इसीलिए इस होटल में ज्यादातर मरीजों के तीमारदार रहते थे। मरीज अस्पताल में थे और तीमारदार होटल में जलकर मर गए। मारे जाने वाले लोगों में ज्यादातर विदेशी बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आग रेस्टोरेंट के किचन से निकल करके ऊपरी फ्लोर्स तक पहुंच गई। सुबह सुबह का वक्त था, बहुत सारे लोग वॉशरूम में थे। लोगों को कुछ सोच पाने का, समझ पाने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस ने होटल मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दिया है। दोस्तों, ये खबर जिसने भी सुनी, ये खबर उसे झकझोर गई। जो इस होटल में हुआ उसे सोच करके भी डर लगता है। सोचिए, आप किसी होटल में स्टे के लिए जाते हैं तो कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। कहां से आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, कितने लोग आए हैं, अपनी पहचान पत्र दीजिए, आईडी दिखाइए, फला दीजिए, धमकाना दीजिए। लेकिन शायद आप किसी होटल वाले से कोई सवाल नहीं करते। आप और हम कभी नहीं पूछते कि होटल से बाहर जाने के लिए कितने रास्ते हैं, आग से बचने के आपके पास इंतजाम है या नहीं। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं, जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से है। कुल 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। होटल फ्लोरिश की सीढ़ियां भी काफी सक्रिय थीं, जिस वजह से लोगों को बाहर आने से बहुत मुश्किल हो रही थी। कोई दूसरी मंजिल से कूदा, कोई चौथी मंजिल से कूदा। जानकारी तो ये भी सामने आई है कि 15 लोग तो अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं। बीते 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? होटल का मालिक, नगर निगम, प्रशासन या फिर सबके सब? आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं, दावे हो जाते हैं, मुआवजे का ऐलान हो जाता है, जांच करवाई जाती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर सब वैसा का वैसा। 2019 में अनाज मंडी में आग लग गई, 43 लोगों की जान गई। 2022 में मुंडका भवन में आग लग गई, 27 लोगों की जान गई। 2024 में विवेक विहार के बेबी केयर में आग लग गई, 7 मौतें हो गई। अप्रैल 2026 में आवासीय भवन में आग लगी, 9 मौतें हो गई। क्या इतनी घटनाओं से भी सरकार कोई सबक नहीं लेती? मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगने से 21 लोगों की जानें चली गई, वहां सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इमरजेंसी एग्जिट बंद होने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिससे लोग वहां पर फंस कर रह गए और उनकी मौत हो गई। वही सक्रिय सीढ़ियों की वजह से लोगों को निकलने में बहुत दिक्कतें हुई। होटल में प्रॉपर फायर अलार्म, स्प्रिंकलर्स, फायर एस्केप और जरूरी फायर फाइटिंग उपकरण भी नहीं थे। ये कहा जा रहा है कि इन उपकरणों की भारी कमी थी और जो थे वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। होटल का स्टाफ भी आग की ऐसी स्थिति से मुकाबला करने के लिए अच्छे से ट्रेन नहीं था। 21 लोगों की जान चली गई है, 15 लोग आईसीयू में हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं। जवाबदेही और जिम्मेदारी पर बहस हो रही है, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। गलती हर उस इंसान की है जो इस अवैध होटल के चलने में मददगार था, चाहे वो मालिक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या सरकार हो। इस हादसे से विदेशी लोगों की जानें गई। हादसा देश की राजधानी में हो रहा है। आप सोच कर देखिए कि दुनिया में हमारी क्या इमेज बनेगी, क्या असर पड़ेगा। दुनिया सोचेगी कि डंका बजाने वाले लोगों के देश में, उनकी राष्ट्रीय राजधानी में यह हाल है। विदेश से लोग दिल्ली आकर किसी होटल में स्टे करने से पहले 100 मर्तबा सोचेंगे। सरकारों को सोचना चाहिए कि हम कैसे ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। गरीबों के मकानों, दुकानों, झोपड़पट्टी पर चलने वाला बुलडोजर इन अवैध होटल्स पर क्यों नहीं चल पाता? यहां आकर बुलडोजर पर ब्रेक क्यों लग जाता है? खैर, आज की इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।